बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमेरिका ने तालिबान से जो मुआहिदा किया था वो तोड़ दिया है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से निकलते हुए इनख़ला का मुआहिदा किया था तालिबान से, और बहुत मिन्नत समाजत के बाद एक तरह से, और पाकिस्तान पर बड़ा दबाव डाला था किसी तरह से मुज़ाकरात की मेज़ पर तालिबान को लाया जाए। और फिर आखिरकार ट्रंप दौर जब ख़त्म हो रहा तो ट्रंप का ख्याल था कि मैं अफ़गानिस्तान से फ़ौज वापस बुला लूँगा तो ये मेरी जीत में अहम किरदार अदा करेगी ये बात। बहरहाल उसमें बहुत तेज़ी दिखाई गई और फिर एक मुआहिदा हो गया जिसमें बुनियादी चीज़ ये थी कि तमाम इंटरनेशनल फोर्सेस अफ़गानिस्तान से चली जाएंगी और बदले में तालिबान इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़। अब ये बुनियादी चीज़ थी। इसके अलावा और था कि जी बाद में मुज़ाकरात किए जाएंगे और ये सब बात की बातें थी, आगे बाद में देखा जाएगा। अच्छा, अब हुआ ये कि इसमें चूँकि सारी इंटरनेशनल फोर्सेस ने जाना था तो अमेरिका ने उसके बाद हमले भी रोक दिए थे और बदले में ये भी कहा था कि जी तालिबान भी इंटरनेशनल फोर्सेस पर कोई हमले नहीं करेंगे। और तालिबान ने कहा जी हमने कोई हमले नहीं किए, इसके बावजूद कि अमेरिका ने जो मुआहिदा किया था, जो वक्त दिया था, उसमें ताख़ीर की और उसके बाद निकले, क्योंकि फिर नई गवर्नमेंट आ गई और जो बाइडेन ने कहा जी हमें मज़ीद वक्त चाहिए। बहरहाल तो उसके बाद फिर और वक्त दिया गया। लेकिन अब यह हुआ है कि दोबारा से अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए हैं और B-52 जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हथियार है इस वक्त अमेरिका के पास अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। B-52 बॉम्बर्स हैं, ये दिहाइयों से अमेरिका के पास हैं और अमेरिका जहाँ भी जाता है तबाही फैलाने के लिए, वो इराक़ हो, दीगर ममालिक हो, तो वहाँ इसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये बहुत दूर तक उड़ान भर सकते हैं, बहुत देर तक फ़ज़ा में रह सकते हैं और बहुत भारी असलहा लेकर जा सकते हैं और काफ़ी देर तक बमबारी कर सकते हैं। अब ये मुसलसल सपोर्ट दी जा रही है अफ़गान गवर्नमेंट को, क्योंकि इस वक्त शदीद दबाव है। आधे से ज़्यादा ज़िले, यानी आधे से ज़्यादा अफ़गानिस्तान पहले ही तालिबान के कंट्रोल में जा चुका है। बड़ी आबादी जो है वो अब उन इलाकों की तरफ जा रही है जो तालिबान के कंट्रोल में है। कम से कम वहाँ लड़ाई तो नहीं हो रही, इसलिए वो लोग बेचारे मजबूरन उधर जा रहे हैं। और हेरात है, लश्करगाह है, कंधार, ये तीन अहम तरीन इलाके हैं जहाँ पर शदीद लड़ाई हो रही है। हेरात बड़ा इलाका कहा जाता है, काबुल के बाद दूसरा बड़ा शहर, वहाँ पर शदीद लड़ाई है। और इन तीनों इलाकों के पास अब अफ़गान हुकूमत ने अपील की और अमेरिका ने मुआहिदा तोड़ते हुए बमबारी शुरू की तालिबान के इलाकों पर या तालिबान के ऊपर, ताकि उनको पीछे हटाया जा सके। लेकिन अभी तक ये अफ़गान हुकूमत का दावा ज़रूर है कि जी जो अटैक हैं उनको रोका जा सका है या इनको पसपा किया गया है, लेकिन लड़ाई तो जारी है। तो अफ़गान तालिबान को पीछे नहीं हटाया जा सका इस बमबारी के बावजूद। ऊपर से एक मसला यह आ गया है कि अब अशरफ गनी जो अफ़गानिस्तान के सदर हैं, वो अपने आका अमेरिका के ख़िलाफ़ ही बोलने लग गए हैं और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल अफ़गानिस्तान में, जो ये तबाही है, जो ये लड़ाई, ये सब, इस सब का ज़िम्मेदार अमेरिका है। ये अशरफ गनी ने खुद कह दिया है अमेरिका को। उन्होंने कहा जी ये जल्दबाजी में गए और इन्होंने ये सारी तबाही की है। ये ना इस तरह जाते तो आज हमारे ये हालात ना होते, तो कोई बेहतरी होती, जिस तरह पहले चलता रहता, मैं भी सदर रहता। ये तो तबाही फैला कर चले गए। ये अमेरिका को अशरफ गनी कह रहा है, जिसको मुसलसल जहाज़ों की सूरत में सपोर्ट मिल रही है, असला मिल रहा है और अरबों डॉलर भी मिल रहे हैं। उसके बावजूद अशरफ गनी कह रहा है कि इनका कसूर है। बहर अशरफ गनी तो अब ज़ाहिर है कि दबाव में है, तो वो हर तरफ ही, यानी जिस तरह फायरिंग कर रहा होता है बंदा, वो उस तरह शुरू कर दिया है। और उन्होंने अब फिर जनाब तनकीद शुरू कर दी है कि जी ये अगर अफ़गान तालिबान ख़ुद को अफ़गानी कहते हैं तो ये पंजाबियों की, इन्होंने बैत कर ली है पंजाबियों की, तो फिर ये अपने आप को अफ़गान ना कहें। यानी मुसलसल पाकिस्तान को टोंट करना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करना, हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान को देना, वो अभी तक नहीं रुक रहा। हत्ता कि ज़ाहिर है इतना ज़्यादा इन्होंने कहा है, अब तो खैर अमेरिका पर भी तनकीद शुरू कर दी है कि जनाब मोईद यूसुफ साहब ने भी ये कहा है, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वज़ीर-ए-आज़म के, कि जी अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है। मोईद यूसुफ ने कहा है अमेरिका से पर्दे के पीछे खुफिया मुआहिदा हो रहा है, ना इसको अड्डे दे रहे हैं। तो ये चूँकि पाकिस्तान नहीं कर रहा, इसलिए अब जनाब पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा हो रहा है कि पाकिस्तान जो है ना अड्डे भी दे, या कि पाकिस्तानी फ़ौज भी इस्तेमाल हो, जो कुछ हो सकता है जी करे। अमेरिका का बस नहीं चल रहा, लेकिन लड़ाई शदीद हो रही है, अफ़गान कमांडर मारे जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान की हुकूमत शदीद दबाव में है और हत्ता कि अशरफ गनी के दावे जो हैं उस पर कोई नहीं जा रहा। वो कह रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल 6 माह में तब्दील हो जाएगी। अगर 6 माह में तब्दील हो जाएगी तो आप फिर क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका ने सारी तबाही कर दी? ये सब कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। बस ये इनको मिलता है जी, अमेरिका अब तो आकर अमेरिका के ख़िलाफ़ शुरू हो गए, वरना सिर्फ पाकिस्तान की बात होती थी।
अच्छा, अब ये देख लीजिए, खबर छप गई है कि अफगानिस्तान में बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है, अशरफ गनी ने कहा है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अच्छा, अब देखिए आपके अमेरिका वैसे तो कह रहा है कि अफगान तालिबान मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर मैसेकर, लेकिन तालिबान ने भी एक इल्ज़ाम लगाया है और वो फैक्ट्स भी सामने ला रहे हैं कि भारतीय हेलीकॉप्टर जो अफगान हुकूमत को दिए गए वो इस्तेमाल हो रहे हैं वॉर क्राइम्स में, इंसानी हकूक़ की पामाली में, जंगी जराइम में, क्योंकि हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से जो भारत ने अफगान हुकूमत को दिए। और इस पर अफगान तालिबान का शदीद रद्दमल सामने आया है और उनके तर्जुमान ने कहा है कि भारत इस होश के नाखुन ले और भारतीय हेलीकॉप्टर इसमें इस्तेमाल हुए हैं तो इसका रद्दमल दिया जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि वो अब भारत से भी शदीद गुस्से में है, क्योंकि भारत ने वही किया कि एक तरफ वो तालिबान से रिक्वेस्ट कर रहा है कि किस तरह से हमसे ताल्लुकात बनाएं, कुछ करें, और ये ढकी छुपी बात नहीं है। जहाँ तालिबान के मुज़ाकरात हुकूमत से हो रहे हैं वहाँ जनाब इनके वज़ीर ख़ारजा पहुँच जाते हैं, चाहे रूस है चाहे ईरान है, कहीं भी हो रहा हो तो वो भागे भागे कि जी तालिबान से हमारी को बातचीत करा दें। ऊपर से तालिबान नाराज़ हो रहे हैं कि जी आपके तो हेलीकॉप्टर इंसानी हकूक़ की पामाली और जंगी जराइम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स पर बमबारी हो रही है। और अभी तक बराह रास्त फ़ौजी उस तरह नहीं है, रॉ के एजेंट्स ज़रूर अफ़गानिस्तान में हैं, लेकिन इसमें हो ही रहा है कि वो अफ़गान फ़ौजियों को ट्रेनिंग देते हैं, भारत की तरफ से हेलीकॉप्टर और असलहा भारी मिक़दार में पहुँचाया जाता है, और दूसरी तरफ तालिबान से रिक्वेस्ट भी हैं। तो तालिबान अब ये चीज़ समझ गए और शदीद रद्दमल इस बारे में दे रहे हैं। अच्छा जी, अमेरिका फिर कह रहा है यूएस रेडी टू टेक इन थाउजेंड्स मोर अफगान्स एज वायलेंस वर्सन्स। तो अमेरिका के लिए अब ये मसला है कि जो लोग अमेरिका का साथ देते हैं अफगानिस्तान में उनको जान का ख़तरा है, और अब ये हज़ारों की तादाद में हैं, और इस प्रोग्राम को अमेरिका फैला रहा है कि इन सबको वहाँ पर अमेरिका में ले जाया जाए। लेकिन ये भी शिकायत आ रही है कि वहाँ पहुँचा कर उसके बाद इनको बेयारों को मददगार छोड़ दिया जाता है, और वहाँ पर पहले ही रेसिज्म का मसला है, तो ये ना वहाँ कोई इतना रोज़गार और इन हज़ारों ख़ानदानों को कैसे आबाद करें, बस वहाँ जाकर जनाब कुछ इलाके मुख्तसर वहाँ पर छोड़ा जा रहा है। अमरीकी अखबार का दावा है जी हर हफ्ते कम से कम 30,000 अफगान बेघर हो रहे हैं, लेकिन ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ज़ाहिर है जो इलाके लड़ाई के जद में हैं वो इलाके छोड़ छोड़ कर ख़ानदान जा रहे हैं, और तालिबान का जहाँ कंट्रोल है वहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ लड़ाई नहीं हो रही। और मैं देख रहा था, बड़े दुख होता है कि एक शख्स ने ट्वीट किया कि अफ़गानिस्तान के रहने वाले तंग आ चुके हैं इस लड़ाई से, थक गए हैं। वो कहते हैं बस कोई ऐसी जगह मिल जाए किसी तरह ये रुक जाए, उनको ये फिक्र नहीं है, परवाह नहीं किसकी हुकूमत आती है किसकी नहीं, अशरफ गनी है, तालिबान है, कौन नहीं। वो चाहते हैं कि बस ये बमबारी की आवाज़ें मज़ीद ना आए, मज़ीद लोग ना मरें, मज़ीद गोलियों की तरतराहट ना हो, उनके बच्चे इसके बगैर सो सकें। इस पर मुझे ख्याल आता है कि हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद वतन दिया हुआ है, और हम इसी वजह से अपने सिक्योरिटी इदारों को भी क्रेडिट देते हैं कि अगर हम सुकून की नींद सोते हैं तो ये अल्लाह का हम पर ख़ास फजल करम है, हमारे शहदा की कुर्बानियाँ हैं, गाज़ियों की कुर्बानियाँ हैं। लेकिन फिर भी ज़ाहिर असरात पाकिस्तान पर आते हैं, पहले भी आए हैं, अब भी पाकिस्तान में डॉलर जिस तरह से बढ़ रहा है, बीबीसी की रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का पाकिस्तान में डॉलर की कदर पर कोई असर पड़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कहा जाता है उस पर फ़र्क पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट पर फ़र्क पड़ रहा है, लोग घबरा रहे हैं कि इसकी ये जो सूरत हाल है ये कब ठीक होगी, ये तो लंबी चल रही है अफगानिस्तान में, पता नहीं क्या होगा और उसके पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं। तो पाकिस्तान की मईशत पर इसके असरात आ रहे हैं मनफी। अच्छा जी, तालिबान alleges अफगान आर्मी यूज्ड एयरक्राफ्ट प्रोवाइडेड बाय इंडिया टू बॉम्ब हॉस्पिटल, ये मैंने आपको बता दिया है। और बीबीसी की स्टेटमेंट में आपको बताई कि अगर तालिबान ने पंजाबी से बैत ली है तो अपने आप को अफगान ना कहें। अच्छा, इस पर रद्दमल भी आ गया है तालिबान का, और तालिबान ने कहा है कि जी ये अशरफ गनी जो है ये गद्दार है और इसका वक्त अब ख़त्म हो चुका है और इसको नहीं छोड़ेंगे और गद्दारों को हमने नहीं बख्शना। अब ये बात तालिबान की तरफ से कही जा रही है। तालिबान का कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला, वहाँ पर भी अब सूरत हाल ये है कि एयरपोर्ट भी महफूज नहीं रहे, उसकी परेशानी अलग है। और तालिबान टेल प्रेसिडेंट गनी हिज टाइम इज़ अप, तालिबान ने साफ कह दिया कि जी इसका अशरफ गनी का टाइम तो ख़त्म हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, एक ख़बर अहम जो रहना जाए मैं इसलिए अर्ज़ कर दूँ कि वज़ीर ख़ारजा शाह कुरैशी का एक बयान बड़ा हाईलाइट किया गया कि जी तालिबान जो है ना वो दाइश को नहीं पनपने देंगे। तो ये कहा गया कि जैसे पाकिस्तान चाहता है कि जी अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा हो जाए हर सूरत, और उसके बाद हम बड़े कुछ सुकून में आ जाएंगे और वहाँ दाइश भी ख़त्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे, तो लिहाजा तालिबान को सपोर्ट किया जाए। तो दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। हमेशा कोई भी पाकिस्तान बात करता है उसको अपने तरीके से ट्विस्ट दे दिया जाता है। तो पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है, ऑफिशियल स्टेट पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है,
पाकिस्तान चाहता है मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकाला जाए, और जिसको भी लोग कबूल करेंगे, जिसको भी, कोई भी हुकूमत वहाँ पर हो, पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा और उसी को मानेगा जिसको अफ़गान अवाम मानेंगे। अब लड़ाई नहीं, अब इक़्तिदार की जंग नहीं, वहाँ पर जिसको लोग माने उसको आना चाहिए, पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा, उसके साथ खड़ा होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कह रही है और अफ़गान तालिबान भी कह चुके हैं जी कि यहाँ पर कब्ज़े से बात नहीं बनती, और जिसने भी कब्ज़े की कोशिश की है वो नाकाम हुआ है। हम ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिसको सब माने, और लेकिन अशरफ गनी को जाना होगा, उसके बाद कोई इस तरह की चीज़ आए, इस तरह की हुकूमत आए तो हम हथियार तक डालने को तैयार हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ये आपकी सपोर्ट से ये चैनल चलता है। राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।